हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स। जैसे कि आपको पता है, समांतर श्रेणी हम खत्म कर चुके हैं। खत्म नहीं कर चुके हैं, समांतर श्रेणी हमारे पास चल रही थी 5.2 पर। 15 सवाल इसके मैं करवा चुका था और मैंने आपसे कहा था 16 सवाल घर से करके लाना। ठीक है, जा करके देखना। पर मुझे लग रहा है आपने किया नहीं होगा। आ जाओ, हम 16 सवाल से स्टार्ट करवाते हैं। क्या था कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर n आ जाओ। A3 बराबर 16, A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। भाई एक समीकरण तो हमने यही मान ली। अब ये कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 बराबर A5। ये इससे 12 अधिक है तो 12 इसमें प्लस कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस में 12। भाई यहाँ से क्या आएगा? A प्लस 6D। यहाँ से क्या आएगा? A प्लस 4D प्लस में 12 है। एक और A से तो A कट गया ये। ठीक है, यहाँ कितना है? 6D। इधर से आएगा माइनस का 4D बराबर में बचेगा 12, 2D बराबर 12 और D बराबर 12/2 यानी कि 6। D का मान 6 आ गया समीकरण एक में रखने पर। D का मान समीकरण एक में रखने पर कितना आएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू 6, A प्लस ये बराबर 16 के है ना, ये बराबर 16 के भी है। ये हमने मान रखा नहीं। यहाँ कितना आ गया? 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 4। AP बन जाएगी। AP कैसे होगी? 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22, ऐसे AP बन जाएगी इसकी। ठीक है, 16वां सवाल हो गया। आ जाइए। वैसे मैंने करा दिया था 16वां भी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए करा दिया कि यहाँ से हमने छोड़ा था। आ जाओ। 17वां सवाल। 17वां सवाल कह रहा है कि AP 3813 में अंतिम पद से 20वां पद याद करो। ये है क्वेश्चन, देखो बढ़िया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी पद से हम मान लो कहते हैं कि 5वां पद याद करो, 6वां पद याद करो, तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है। क्या? कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। लेकिन अब ये कह रहा है कि कोई भी श्रेणी है, मान लो 3 4 6 8, इस तरह से कोई श्रेणी है और उसका लास्ट पद है। इसमें पीछे से कह रहा है ये इतना पद याद करो। इसे तो हम बोलते हैं A। जो अंतिम पद होता है उसे हम व्यक्त करते हैं L से। ठीक है, अंतिम पद को क्या कहते हैं? L। जब हम इधर से याद कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर हम पीछे से याद करेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे L। 10वां कह रहा है 10, 20वां कह रहा है 20 बराबर L माइनस, यहां प्लस आता था इसमें माइनस आएगा, फिर n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा पीछे से याद करने का। अंतिम पद से याद करने का ये फॉर्मूला, और नॉर्मल तरीके से जो हम याद करते हैं उसमें लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, कर लो। एपी क्या दे रखी है इसने? एपी है 3 8 13, इस प्रकार से है 253 तक। अंतिम से कितना पद ज्ञात करो? 20वां पद। क्या करेंगे? L20 बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान कितना है?
253। एन का मान कितना है? 20वां पद। डी निकाल लो इसमें से, डी कितना आएगा? 8 - 3 5। ठीक है, 253। 20 में से क्या? 19। 19 इंटू 5। 253 माइनस 5 नीम 45 का 5 हासिल 4। 5 एकम 5 और 4 9। घटा दो। 13 में से 5 के कितने बचे? 8। यहाँ कितना? 4। 14। 14 में से 9 के कितने बचे? 5। 158। ठीक है, अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158। आ गया समझ में? ये एक और एक्स्ट्रा इसमें था जो मुझे बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। 17वां क्वेश्चन। ठीक है, उतार लो इसे, फिर आगे आते हैं। अंतिम पद से भी निकलने आ गया और सीधे से भी निकालने आ गया आपको। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, यानी कि A14 प्लस A8 का योग कितना है? 24। निकाल लो। A प्लस 3D और A प्लस 7D बराबर 24। कैसे? देखो भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस, यहाँ से एक गया तो 3D बचा ना। ऐसे ही A8 बराबर A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 8 में से एक गया 7D। ठीक है, यही मैंने लिखा, A प्लस 3D A प्लस 7D। ठीक है ना। आ जाओ, A से A और A कितने हो गए? 2A, और यहाँ से कितना हो गया? 10D बराबर 24। ये तो एक हो गई समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा उसने कहा है कि छठे और 10वें पद का योग। छठे और 10वें पद का योग, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44। कितना आ जाएगा? फिर वही A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर 44। A और A कितना हो गया? 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44। ये हो गई सेकंड। यहाँ पर क्या करते हैं हम? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को रखने पर, या समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट क्या है? 2A प्लस 10D। 2A प्लस 10D बराबर कितना है? 24। और 2A प्लस 14D बराबर कितना है? कितना है? 44। 44 घटाने पर माइनस 10 में 14 गए, माइनस का 14D वो 4D, और यहाँ से माइनस का 20, यानी कि माइनस के 4D बराबर माइनस के 20, माइनस से माइनस खत्म, D बराबर 20/4, 4 पंजे 20। D का मान कितना आया? 5। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2A प्लस 10 इंटू डी। डी का मान कितना? 5 बराबर कितना है? 24। 2A प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। 2A बराबर ये इधर जाएगा, 24 माइनस का कितना आ गया? 50। कितना आएगा? 2A बराबर कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस के 26, और A बराबर माइनस के 26/2, यानी कि माइनस का 13। ठीक है, तो A क्या हो गया? 13 माइनस का 13, फिर प्लस 5 कर दो, माइनस का 8, फिर प्लस 5 कर दो, माइनस का 3। ऐसे ही चलेगी। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं इसके। प्रथम 3 पद ज्ञात करो, हो गए ज्ञात। ठीक है ना, ऐसे ऐसे उतार लो, वो अलग मैंने आपको समझाया था सर। आया समझ में? उतारिए।
19वां सवाल। सुब्बा राव ने 1995 रुपए में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? भाई मान लो सबसे पहले उसे कितने रुपए वेतन मिला? 5,000। अगले साल 200 रुपए बढ़ गए उसके, तो 5,200। अगले साल फिर बढ़ गए 5,400। अगले साल फिर बढ़ गए 5,600। ऐसे करके 7,000 वेतन उसका कब होगा? नहीं पता हमें। ए बराबर डी बराबर, भाई ए का मान ये, डी का मान 200 बढ़ रहा है तो डी होगा। माना एन वर्षों में, माना एन वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। निकाल लिया हमने, क्या ए एन ही निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या रख दिया हमने? 7,000। ठीक है, ए का मान कितना रख दिया हमने? 5,000। एन का मान कितना है हमें नहीं पता। डी का मान कितना है? 200। आगे यहाँ तक समझ में? इस 5 को इधर ले आओ, जब इससे इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी तो 200 एन माइनस 200। ठीक है, अब क्या होगा? यानी कि 200 एन और माइनस के 200 बराबर, इसमें से कितना बचा? 2,000। तो 200 एन बराबर 2,000, ये इधर जाएगा, प्लस का 200, यानी कि 200 एन बराबर कितना हो गया यहाँ? 2200। और एन बराबर 2200 बट्टे 200। भाई एन बराबर क्या आएगा? 2200 बट्टे 200, काट दो, 11 आ गया। एन यानी 11, यानी 11 वर्षों बाद। अभी कितना था? 1995। ठीक है, यानी 11 वर्षों बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। और अगर हम वर्षों की बात करें तो 1995 में उसने काम शुरू किया था, 11 वर्ष जोड़ लो उसके अंदर, 2006 में 6 में वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे आप। ठीक है ना, 11वां वर्ष आ रहा है उसमें, 1996 वगैरह नहीं दिया उसने। चलिए आगे यहाँ तक समझ में? लास्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। बचत की, फिर उसकी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ती गई, यानी कि अगले में उसने कितने लिए, कितने रुपए बचाए उसने? 67.50। फिर अगले में 67.50, फिर अगले में 70 रुपए बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से उसने कुछ बताए। सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने हो जाती है तो एन ज्ञात करो। मतलब कुछ हफ्ते में, एन वो आ गया एन पद, एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपए हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए कितने हफ्ते बाद। तो ए इसमें हो गया हमारे पास कितना आ गया? 50। और डी हमारे पास कितना हो गया? भाई 17 रुपये 50 पैसे बढ़ रहे हैं तो डी हर बार बढ़ रहा है। ठीक है, और एन सप्ताह यानी कि ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या है डी। ए का मान कितना है 50 प्लस एन का मान हमें नहीं पता और डी का मान है 17.50। ए एन हो कितनी जाती है 207.50। ठीक है करो इसको दे लिया 260.50 माइनस 50 प्लस बराबर में इसमें होगी एन माइनस वन 17.50। ठीक है यहाँ कितने बचे एन माइनस वन 17.50 बराबर घटाओ इसे भाई 50 रुपये घटा दो 207 में से 50 घटा दिए तो 157 बचेंगे ना 157.50। ठीक है और हम डायरेक्ट इसे करना चाहें तो n माइनस वन बराबर 157.50 बट्टे में ले आएंगे हम 17.50। मान लो हम इस जीरो को दोनों तरफ से हटा देते हैं तो घटा करो माइनस कितना कटेगा ये जीरो से जीरो खत्म 175 से भाग दो 157 को 5 से काटना शुरू करते हैं हम 5 तिया 15 2 बचा 5 पंजे 25 फिर इसे 5 से काटेंगे 5 तिया 15 5 एक कम 5 2 बचेगा 5 पंजे 25। ठीक है फिर काटो 5 से 5 सत्ते 35 5 से 5 6 30 एक बचेगा 5 तिया 15 7 से 7 नीम 63 यानी कि n माइनस वन बराबर 63 और n बराबर 63 प्लस 1 n बराबर 64 हफ्ते में उसकी बचत इतनी ओ 9 सॉरी 9 है वो वही कर रहा हूँ यार यहाँ पर 9 है ना वो इतने हफ्ते कहाँ से आ जाएंगे भाई यहाँ पर 9 है यहाँ पर 9 प्लस 1 है यहाँ पर 10 हफ्तों में उसकी बचत 207.50 हो जाएगी। ठीक है खत्म हो गया एक्सरसाइज यहाँ से समझ में आ गया। अभी तक हमने करा था कोई भी समांतर श्रेणी का या समांतर श्रेणियों का nवां पद निकालने का रूल लगाया था हमने कि मान लो श्रेणी ये होती है इसका इतना पद इतना पद इतना पद इतना पद इतना पद। अब मान लो यहाँ पर अगर 20 है अब हम कल जो पढ़ेंगे नए उसमें वो क्या पढ़ेंगे कि इनों का योग कैसे यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इस तरह से ये जारी होगी इन सबका योग क्या होता है। ठीक है कल हम ये पढ़ेंगे n पदों का योग। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास s बराबर ये हैगा आपके पास n/2 और सेम वही 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आगे समझ ये है भाई उसमें हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इसमें है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और साथ में n/2 और लगेगा n यानी जितने नंबर्स की बात हो रही है कि 20 पदों का योग 10 पदों का योग 100 पदों का योग वो यहाँ जाएगा। ठीक है ये फॉर्मूला सभी कल याद करके आएंगे फिर हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल 5.3। ठीक है बच्चों ये सब खत्म हो गया आपकी एक्सरसाइज। कैसा लगा आपको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है।